हेलो गाइस, दिस इज लेक्चर नंबर 8। अभी तक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं इंटीग्रेशन में। स्टार्टिंग है, पेशेंस रखिए। हमने कहा है, आपसे प्रॉमिस की कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। बस आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट करते रहिए मुझे, क्योंकि थोड़ी मेहनत लगती है और आपको सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है 1/a⁴x एंड b⁴x dx। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा कैसे बनाएंगे इसको। अब देखिए एक्स लिखा हुआ है, हमने क्या बताया था कि आप देखिए क्वेश्चन को ट्रैकल करने का जो वे है वो हमारे जो फार्मूलाज की लिस्ट है उसी पे डिपेंड करता है। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, हमें कुछ इस तरीके से सेट करना है कि मुझे लाना क्या चीज है जो हमारी फार्मूलों की लिस्ट है उससे वो मैच होना चाहिए। हरी बात समझ में, मैथ की दुनिया को समझने का प्रयास करिए। मैथ्स को मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं मैथ आपको बहुत ही इजी वे में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा था कि यार ए की पावर एक्स कुछ होता है इंटीग्रेशन में, होता है मतलब पावर में क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो यहां पर भी देखो वेरिएबल लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल। तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? देखिए ऊपर नहीं ले जाएंगे इसको, बिकॉज मेरे फार्मूले में नेगेटिव साइन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ऊपर नहीं ले जाएंगे ऐसे करके, ए बी एक्स ऊपर जाएंगे ऐसे करके जो है माइनस का एक्स। अरे यार समझ में, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। तो यहाँ क्योंकि मेरे फार्मूले में नहीं दिया हुआ है, वैसे तो हम ले जा सकते हैं बट हमें फार्मूला भी अप्लाई करना, तो ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी हमें। चलिए देखिए, अब ये क्या हो गया, पूरा ए हो गया। क्या हो गया, इसको माइंड में, ब्रेन में कंसीडर करो माइंड में कि ये मेरा पूरा ए है। क्या है, ए है, मतलब ए पहले से दिया है। मैं ये कहूं कि ए की पावर एक्स dx क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ए, है ना। ये फॉर्मूला है, क्या है आपका यूजिंग। तो देखिए इंटीग्रेशन, व्हाट इज द ए हियर, ए कितना है 1/ab, मतलब 1/ab की पावर कितनी है एक्स अपॉन लॉग ए, मतलब 1/ab, है ना। इंटीग्रेट कर चुके हैं तो फिर हटा देंगे इस साइन को। ठीक है, 1/ab इंटू दिस। अब देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर एक्स b की पावर एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी की पावर एक्स अपॉन, नीचे देखो लॉग ए बी ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 1 होती है पावर ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ए बी एक्स माइनस का एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, ये देखो मैंने क्या बताया था, -1 लॉग एम पावर एन का फार्मूला होता है एन लॉग एम। व्हाट इज द एन, -1, सो -1 आगे आ जाएगा, -1 इंटू समथिंग, और क्या दे देंगे बाद में लास्ट में फाइनली, कांस्टेंट। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए इसको, बस डेडिकेटेड होके पढ़ना है। तो हम लोगों ने ये कवर कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे, अगले टॉपिक में पहुंचेंगे। ठीक है, एक एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर दी है आपकी, आरडी शर्मा से ये मैं पढ़ा रहा हूँ। हालांकि बहुत सारी बुक्स हैं, आरडी को मेनली आरडी की बुक है। ठीक है, इंटीग्रेशन की आपकी एक्सरसाइज में जो पहली एक्सरसाइज है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा जरूर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे अब। देखिए
अभी तक आप लोगों को क्या था कि कांस्टेंट नहीं दिया रहता था, डायरेक्ट हो जाता था, अब कांस्टेंट देगा। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन, तो साफ जैसा है साइन होता है इसका, के, के इज एनी कांस्टेंट, कुछ फंक्शन लिखा होगा dx, तो हाउ टू इंटीग्रेट दिस, कैसे करेंगे इंटीग्रेट, देखिएगा के जो रहता है यहाँ पे, के न्यूमेरिकल वैल्यू, कांस्टेंट, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, तो उस जो कांस्टेंट रहता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं। आई बात समझ में? तो ये वाला फंडा लिख लीजिए, दिस इज टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर 1 है ये आपका, ठीक है, लिख लीजिए इसको फटाफट। और अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट 4x की पावर 5 dx। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, अब जाएंगे हाई लेवल पे। अरे यार समझ में, अभी आपको लग रहा होगा कि सर बहुत आसान क्वेश्चन बनवा रहे हैं, डोंट टेंशन, टेंशन बिल्कुल भी मत करो। हम लोग ने, मैंने बोला है कि मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, जाएंगे बहुत एडवांस लेवल तक। देखिए अब यहाँ पे व्हाट इज द के यहाँ पे 4 है, कुछ कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 4 को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने का मतलब बाहर है ऐसे करके, इंटीग्रेट x टू दी पावर 5, और x की पावर 5 का आप पढ़ चुके हैं पहले ही, इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए 4 क्या होता है, x की पावर n इंटू एक्स टू दावर n, मतलब 5n प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1। सॉल्व कर दो इसको, 4 एक्स की पावर 6 अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आ जाओ भाई, कितना हो जाएगा, 2x क्यूब अपॉन 3। कांस्टेंट देना ना भूलें कृपया करके, दिस इज योर फाइनल आंसर। नोट कीजिए फटाफट इसको। कोई नहीं, सबसे अच्छा इरेजर हैंड, इससे अच्छा और कुछ नहीं, डायरेक्ट करो भाई। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 2 sin x। बहुत ईमानदारी साथ में वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करिए एक बार, ठीक है, चलिए बनाइए, थोड़ा रुकते हैं। चलिए आ जाइए, कांस्टेंट अगेन फिर से आ गया, तो वो क्या करना पड़ेगा, बाहर निकाल लो, इंटीग्रेट साइन एक्स dx, क्या हो जाएगा, साइन एक्स का माइनस का cos x मीन्स -2 cos x प्लस c। कांस्टेंट देना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 की पावर x प्लस 2 dx, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा ट्विस्ट आएगा, यहां आप लोग ये सोच सकते हैं कि सर पावर में जो फंक्शन दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल, ऐसा लग रहा है कि x प्लस 2 लिखा हुआ है, एक ही पावर x वाला लगाने लगेंगे, बट ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए, क्योंकि मेरे फार्मूले में तो सिर्फ x होता था, याद है ना वो फार्मूला, ओनली एक ही पावर x, यहाँ 2 भी लिखा हुआ है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जब 2 लिखा हुआ है
तो इसको पहले सेपरेट कर लो, 3 की पावर x लिख लो और 3 इंटू स्क्वायर। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? यस और नो? लिखा जा सकता है। ये कांस्टेंट हो गया 3 का स्क्वायर 9, अंदर क्या बचा 3 की पावर x। अब देखो a की पावर x बना। हमने क्या कहा है, मैंने क्या बोला है कि क्वेश्चन को इस तरीके से सेट करो कि वो जो तुम्हारी लिस्ट है, वो टारगेट है, वो फुलफिल होना चाहिए यार, बस और कुछ नहीं है। 9 ए की पावर एक्स क्या होता है? ए की पावर एक्स एंड लॉग ए मतलब 3 बेस ई। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो 9 3 की पावर एक्स अपॉन लॉग 3 बेस ई, या बेस में ई लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी। सी कांस्टेंट। आई होप ये आपका लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।